विधायक हो। और अमित जी पिछले 1.5 महीने में लगभग 70 से अधिक भाजपा विधायकों का विरोध भोपाल में पार्टी कार्यालय पर आकर कार्यकर्ताओं ने किया। आपने स्वयं उसके कुछ फुटेज दिखाए, तो ये स्थापित करता है कि पार्टी अंतर्द्वंद से गुजर रही है, पार्टी में विखंडन और विभाजन की स्थिति है और ये रास्ता पतन और पराभव की ओर जाता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो सब कहती आई है उसकी इस बात से पुष्टि और प्रामाणिकता होती है। चलिए, आप कह रहे हैं, मैं कांग्रेस के मसले पर आऊंगा। जीवन साहू जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनसे आरंभिक तौर पर जरा इस स्थिति को समझने की कोशिश करूंगा। जीवन साहू जी, पहला सवाल बीजेपी से मैं आपसे शुरुआत करता हूं सिलसिले की। बीजेपी के अंदर यदि मैं सही हूं तो इस बार जो नजारा कार्यकर्ता का दिख रहा है, कार्यकर्ता का जो विरोध है, पिछले चुनाव में विरोध था और होता है, ये एक प्रक्रिया है कि टिकट ना मिले या टिकट आने से पहले जो स्थिति है उसमें कार्यकर्ता अपनी बात रखे, आक्रोश का इजहार करे। लेकिन इस बार का जो विरोध है वो इशारा है चिंता का बीजेपी के लिए। देखिए, ये जिस तरह के जो दृश्य सामने आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, हर सत्तारूढ़ दल के सामने इस तरह की परेशानियां आती ही रही हैं। मुझे सेठी जी के जमाने से मैं भी यही चला, श्यामा चरण जी के जमाने में चला, फिर अर्जुन सिंह जी के जमाने में चला और फिर दिग्विजय सिंह के समय भी चला। तो ये जो स्थिति है, क्या होता है कि सत्ता में आने के लिए सब लालायत हैं। इसके लिए सबको एक फार्मूला जब तक तय नहीं करेंगे कि 2 बार से ज्यादा विधायक कोई नहीं बनेगा, 2 बार से ज्यादा कोई मंत्री नहीं बनेगा, 1 बार से ज्यादा मंत्री नहीं बनेगा, और इनको और जो मंत्री बनते हैं उनसे कार्यकर्ता इसलिए नाराज होते हैं कि वो मंत्री सबके काम नहीं करता, वो केवल कुछ लोगों के काम करता है। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है आज में हमेशा ये स्थिति रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में। भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ, भाजपा के विधायकों के खिलाफ एंटी, लेकिन कांग्रेस उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कितना उठाती है ये इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि कांग्रेस में भी वही स्थिति है। कांग्रेस में जो जनाधार विहीन लोग विरोध कर रहे हैं, इनका जनाधार नहीं है, वो एन के इन प्रकार टिकट पाना चाहते हैं। लेकिन जीवन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ। थोड़ा इस स्थिति को मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने फार्मूले की बात कही, ये एक आदर्श स्थिति या आइडियल कंडीशन हो सकती है कि फार्मूला हो, लेकिन फार्मूला दरअसल कौन बनाए? हमने देख लिया ना, राहुल गांधी का फार्मूला ही ध्वस्त हो गया। अगर मान लीजिए ये पार्टियां बनाए, पार्टी नहीं राहुल गांधी, अब कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कौन बनाएगा? जब तक छत्तीसगढ़ के मामले में हमने देखा, छत्तीसगढ़ के मामले में जैसे वो 45 नामों की सूची आई, पूरा फार्मूला ध्वस्त हो गया। राहुल कारण हर राहुल गांधी है, आज तक तय नहीं हो पाए। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं जीवन जी। मैं वो तो अब वहां तो वन मैन शो है। नहीं तो वहां तो वन मैन शो है जी। अच्छा, जहां वन मैन शो नहीं है वहां भी यह स्थिति है। बिल्कुल, ये मैं आपसे दरअसल समझना चाह रहा था। और 10 साल का अंतराल, आप मान सकते हैं सत्ता विरोधी लहर एक चीज होती है, एक फैक्टर होता है, या सत्ता में बैठे लोगों के प्रति आक्रोश होना एक प्रक्रिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में यह स्थिति इसलिए बदल जाती है कि 10 साल स्वाभाविक है जी। 10 साल हो गए। 10 साल में से तमाम वो मंत्री हैं जिन्होंने पहले के 5 साल भी सत्ता का सुख भोगा है। इसके 5 साल का जो दूसरा 2008 से 13 का कार्यकाल रहा है उसको भी भोगा है, और कार्यकर्ता वहीं का जस का तस खड़ा है। तो ये स्थिति अपने आप में एक चुनौती दूसरी बना रही। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में आज जो विधायकों को जिनको टिकट दिया जा रहा है और कभी सरकार बने कांग्रेस या भाजपा की, तो वहां ऐसे लोग नहीं है जो मंत्री पद के योग्य हो, जिनमें क्वालिफिकेशन हो या जो जिस विभाग के विशेषज्ञ हो। आज मध्य प्रदेश में कोई अच्छा वित्त मंत्री का पद, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वित्त मंत्रालय संभाल सके। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है जो गृह मंत्रालय को संभाल सके। कोई ऐसा नहीं है जो सिंचाई मंत्रालय या दूसरे टेक्निकल विभाग को संभाल सके। एक भी न कांग्रेस में न भाजपा में। बिल्कुल, कायदा यह है कि सबको पहले से मंत्रिमंडल को भी तय करना चाहिए कि हमारा मंत्रिमंडल एक शैडो मंत्रिमंडल हो। जी बिल्कुल, मैं इस बात को समझूंगा। लेकिन कार्यक्रम के दौरान राजनीति लाइव में इस बीच में जीवन जी मैं आपके पास आऊंगा। छत्तीसगढ़ की स्थिति को हम जरा समझ लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ही प्रदेशों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बगावत की बयार जो दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में ये तेजी से चली, एक आंधी की तरह बनकर आई जब 67 नामों का ऐलान हुआ। बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता, यहां तक कि विधायक भी वो अलग रुख अपनाते नजर आए। जगजीत सिंह मक्कड़ जो तखतपुर से विधायक, उन्होंने भी पार्टी के समानांतर अपने रुख को अपनाया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद जगजीत सिंह मक्कड़ जी। बीजेपी से नाराजगी है, टिकट इस बार मिला नहीं है। पूर्व विधायक जगजीत सिंह जी